नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट एंड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अंक संख्या 1 एक्सरसाइज नंबर 21 है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है, किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है। कई संस्थानों में अभी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं। उनके सामान्य प्रकार के फॉर्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिसलों पर टिप्पणियाँ भी हिंदी में कम ही देखने को मिलती हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती हैं। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वहाँ नहीं हो रहा है और उसमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिंदी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले से ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा है। जब जब हिंदी के प्रयोग की बात की जाती है तब तब कई प्रकार की कठिनाइयाँ गिनाई जाने लगती हैं। यह हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ जटिल प्रकार के कार्य हिंदी में करने में कठिनाई हो, किंतु अनेक प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो सामान्य प्रकृति के हैं और उन्हें तुरंत हिंदी में कराया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों में बढ़ते हुए हिंदी काम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी भर्ती में केवल हिंदी के ही आशुलिपिक तथा हिंदी के ही टंकक नियुक्त किए जाएं। 18 वर्ष की अवस्था में एक आशुलिपिक टंकक नियुक्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।